हम खड़े हैं वो जो मार्की लगी हुई है खाने की, जिसमें चेयर पे बैठ के खाने वाले दोस्त जो माजूर या बुज़ुर्ग, तो हमारे साथ एक दोस्त हैं जो ड्यूटी दे रहे हैं। तो मेरे दिल में ख्याल है कि इनसे पूछा जाए किस जज्बे के साथ कितने सालों से ये इस शोबे में ड्यूटी दे रहे हैं। अपना तारफ़ करवा दें पहले। डॉक्टर साहब का नाम मुबारक अली है और जवाब है। ठीक है, आप कितने अर्सा से जो जलसे पे ड्यूटियाँ दे रहे हैं? जब से जर्मनी में आया हूँ तब से अल्लाह ताला तौफीक दे रहा है। कितने साल से आप जर्मनी में? 10.5 साल। 10.5 साल से। तो इस शोबे में आपको स्पेशल उन्होंने कहा कि आप इस शोबे में दें या कि वैसे आपका? हमारी जमात की इस साल इस शोबे में ड्यूटी में। अच्छा। तो कितने घंटे आप डेली यहाँ जो आपको खिदमत की तौफीक में? दोपहर के खाने और रात के खाने। दोपहर और डेली आपका? अच्छा। और ये कितने घंटे? तकरीबन 2-2, 3-3 घंटे का तकरीबन 2-3 घंटे बन जाते हैं। और रहाइश आपने यहीं रखी हुई है? तो आपका मैं देख रहा था कि कोई हादसा जर्मनी में पेश आया आपके साथ? पाकिस्तान में एक्सीडेंट वगैरह हुआ था? एक्सीडेंट ही कह रहे हो, चारा काट। अच्छा, जानवरों के लिए चारा काटने वाली मशीन होती है। हाँ। अच्छा, उधर ही फिर ऑपरेशन वगैरह उन्होंने करके आपको मदद। बाकी यहाँ जो दोस्त जलसा में शामिल नहीं हो सके, जो उनके लिए अगर आपका कोई मैसेज जो उन्होंने मिस किया है या कोई? ये तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल है जी, क्योंकि बरक़ात जो दुआएं हज़रत मसीह मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं जलसे में शामिल होने, उससे वो तो महरूम हो गए। अगर वही बंदा पढ़ ले तो मेरा ख्याल है कि फिर बंदा रह नहीं सकता दिल से। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। वो प्यारी दुआएं हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने रहाइश यहीं रखी हुई थी और हर साल यहीं रुकते हैं आप? तो मुझे ख्याल आ रहा था कि जो लोग पूरा साल इंतज़ार करते हैं और जलसे पे आके तो होटल तलाश करते हैं या फेरियन वोनुंग या इधर उधर रुकते हैं, उनका तो वो जलसा मिस हो गया। सुबह की जो बरक़ात हैं उससे तो वो एक तो बाद लोग मैंने देखा, मैं ज़्यादा तौर पर जानता हूँ जी, तो एक तो मगरिब इशा की नमाज़ नहीं पढ़ते, पहले चले जाते हैं। अच्छा, जल्दी होती है ना रश से बचने के लिए। वो मिस कर दी। बिल्कुल सही, सुबह तहज्जुद की जो बरक़ात हैं, जो बिल्कुल सही बात है, उसमें भी वो शामिल नहीं हो पाते। फजर भी रह जाती है, बाद में आराम से आते हैं। बाद लोगों का पहला सेशन भी मिस हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही तकरीर मिस हो जाती है। मैं वही यही ख्याल आता है कि बेसिकली अगर इंसान एक साल इंतज़ार करता है जलसे का और आके जलसे से देखें, कई लोग होते हैं उनको भूख नहीं लगती, वो खाना उनको मज़ा नहीं आता, और एक बंदा है उसको अगर जलसे की तड़प है और वो उसकी जो असल जलसे की रूह है जिसमें रूहानी तरक्की है, वो ही उसमें स्टार्ट में हिस्सा नहीं लेता पूरा साल वेट करने के बावजूद, और फिर वो महरूम हो गया ना। उसी शख्स की तरह जिस तरह एक बंदा है उसके सामने फल फ्रूट रख दिया जाए लेकिन उसका मैदा ही इस तरह नहीं है, सेहत नहीं है, तो वो एंजॉय नहीं कर सकता। तो अब ये जो चीज़ें हैं मेरे ख्याल में अगर हम आके यहाँ रुकें, अब जमात ने इंतज़ाम भी कर दिया है वो जो प्राइवेट खैमे जात, तो फिर भी वो अगर नहीं का, फिर मेरा ख्याल है ये बद किस्मती है इंसान की। इस लिहाज से तो बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। बाकी इंशाल्लाह ताला फिर थैंक यू जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जलसा सालाना जर्मनी 2025 का आखिरी दिन है और दोपहर के वक्फे के दौरान ये देखें जलसे के अंदर तो जो लोग हैं ही हैं, ये जो वालेकुम अस्सलाम जी, जलसे दियां बरकतां दे मज़े लै रहे हो? जलसे दियां बरकतां दे मज़े लै रहे हो? माशाल्लाह, जलसा सालाना की जो बरक़ात में से एक बरकत ये भी है कि लोग जो हैं एक दूसरे को मिल पड़ते हैं। यहाँ दूर दूर से आए रिश्तेदार एक दूसरे से मिलते हैं और फिर इसमें बाज़ मालूमात भी नई मिलती हैं। आज हमें पता चला जी, हमारे साथ एक नौजवान है जो कलाई पकड़ने के चैम्पियन हैं, खुदामुल अहमदिया जर्मनी। अब इनके साथ इनके मामू हैं, शायद वो इनका तारुफ भी करवाएंगे और बताएंगे कब से ये चैम्पियन हैं कलाई पकड़ने के और क्या इसके पीछे हिकमत या राज क्या है। जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। ये माशाल्लाह 2011 में ये जर्मनी में तशरीफ़ लाए हैं, तो उस वक्त से इनको कलाई पकड़ने का शौक़ था। अल्लाह के फजल से खुदामुल अहमदिया के तमाम इज्तिमाआत में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। तो इनकी सबसे बड़ी यही ख्वाहिश थी कि मैं साहब के हाथ से पहला इनाम हासिल करूं। तो इसी कोशिश में ये अभी तक मेहनत में लगे हुए हैं। अच्छा। तो अल्लाह ताला के फजल से 2024 पिछले साल तक ये अभी तक पूरे जर्मनी में
इनके मुकाबले में कोई भी नहीं जीत सका पूरे यूरोप के। तो इनका पूरा चैलेंज है कि पूरे यूरोप में कोई कलाई पकड़ने में यानी कोई बंदा इनका मुकाबला। पाकिस्तान रब्बे दे विच भी अव्वल ही रहा। अच्छा माशाल्लाह। लेकिन चलें ये तो हो गया, अब ये बताएं कि आखिर इसके पीछे राज क्या है। बाज़ औक़ात बंदे के अंदर एक कुदरती तौर पे टैलेंट होता है और बाज़ बंदा खास मेहनत करता है, खास उसके दाव पे सीखता है। आपका क्या है इसमें? दाव पेच भी चलते थे, मेहनत भी होनी चाहिए। अच्छा, सारे नाल वड्डी गल ये होंदी कि उस्ताद तगड़ा होना चाहिए ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। अच्छा, तो ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ? ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਰਬਵਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਲਾਈ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵੇ ਵੀ ਕਲਾਈ ਫੜਦੇ ਔਰ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਕਾਤ ਕਲਾਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਅ ਪੇਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਆਣਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫੜਦੇ? ਅੱਛਾ, ਰੈਫਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਕਲਾਈ? ਬਸ ਇਹੀ ਕਰੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਲੰਘੇਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਫੜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਈ ਫੜਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੰਘੇਗੀ। ਕਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਪੱਕੀ ਫੜਨਗੇ।